नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि गाजीपुर से देर रात पहुंचेगा मुख्तार का शव। तो गाजीपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देर रात मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा और मुख्तार का शव देर रात गाजीपुर पहुंचेगा। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी है और कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर लाने का रूट तय कर दिया गया है। चित्रकूट, कौशांबी, भदोही में काफिला जाएगा और काफिले में 2 वज्र वाहन, 2 एम्बुलेंस भी मौजूद होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी का शव उनके घर लाया जाएगा और गाजीपुर में देर रात मुख्तार का शव आज पहुंच जाएगा। कल उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तो मुख्तार का शव देर रात गाजीपुर पहुंचेगा। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं। कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को की कल रात में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनका आज पोस्टमार्टम हुआ और अब उनका जो शव है वो उनके घर पहुंच रहा है और उसका रूट भी तय कर दिया गया। कल सुबह उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर लाने का रूट तय कर दिया गया है। चित्रकूट, कौशांबी, भदोही से काफिला होता हुआ निकलेगा और काफिले में 2 वज्र वाहन और 2 एम्बुलेंस भी मौजूद होंगी। यानी कि हर तरीके की व्यवस्था और चाक चौबंद व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई है। सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट, मैजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुमे की नमाज भी है, तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। ये पूरी तैयारी है। क्या खबर है कि वहाँ से बॉडी कब तक चलेगी और कब तक आएगी? ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के। जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा, बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी कल। तो एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी है, जो हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी का शव पोस्टमार्टम होने के बाद उनके घर पर गाजीपुर पहुंचेगा और कल सुबह उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो बांदा से इस खबर पर हमारे साथ सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ करिएगा, संदीप कुमार हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हैं और सुशील तिवारी हमारे साथ से गाजीपुर से जुड़ गए हैं। पहले मैं सुशील आपके पास आऊंगा कि मुख्तार अंसारी का शव कब उनके पार्थिव शरीर, उनका जो घर कब पहुंचेगा और इसके बाद उसके आगे क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हम बात करें तो अभी गाजीपुर के एसपी और डीएम ने भी बताया कि मुख्तार अंसारी का शव वहां से जो काफिला है, लगभग 26 गाड़ियों के साथ वो काफिला होगा और साथ में मुख्तार के परिवार के लोग भी रहेंगे और बहुत सुरक्षा बलों के साथ जुड़ी पुलिस की पूरी टीम साथ में रहेगी। और जो सूत्र जो बता रहे हैं कि अभी जो लोग यही कह रहे हैं कि वहां से शव निकलने के बाद मुख्तार अंसारी गाजीपुर में हो सकता है 12 बजे के बाद शव मुख्तार का है और काफी सुरक्षा व्यवस्था में चौकसी बरती गई है। हर जगह चप्पी पर पुलिस यहाँ पर पहरा अपना दे रही है और धारा 144 शिवम पूरे पूर्वांचल में यहाँ पर लागू हो गई है, क्योंकि हम कहें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जो भी मुख्तार अंसारी माफिया जॉन को जो भी जानने वाले लोग थे। और तो अतः मुख्तार अंसारी को देखने के लिए भी यहाँ पर काफी बड़ी भीड़ है। तो प्रशासन ये चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, अतः इसलिए यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ती गई है। सुरक्षा बलों के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी को हो सकता है कि 12 बजे के बाद शिवम गाजीपुर लाया जा सके, जो कि अभी सूत्र बता रहे हैं। जी सुशील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल सुबह कितने बजे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? अभी तक क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मुझे सबसे पहले बता दूं कि बांदा से आज शाम लगभग 4:45 तक यहाँ से पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी मुख्तार अंसारी की यहाँ से गाजीपुर के लिए रवाना हुई है। इसके बाद जिसकी जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार लगभग 5 से 1 बजे रात की तक मुख्तार अंसारी गाजीपुर पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। जी संदीप,
किन रास्तों से होते हुए? कहा जा रहा है कि जब गाजीपुर पहुंचने के लिए चित्रकूट, कौशाम्बी, भदोही, इस पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद उनके काफिले में और क्या क्या व्यवस्था की गई है, किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है? क्योंकि जिस तरीके से उनके मौत के बाद धारा 144 लगी है, ये जरा सी क्या मतलब ये सवाल किया जा सकता है कि प्रशासन जरा सी भी ढिलाई नहीं बरतना चाहता? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल भी ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। लगातार जब से ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे मामले को बड़ी ही संवेदनशील तरीके से देखा जा रहा है। जब से इस बांदा से जितनी टाइम से काफिला निकला है, लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे रूट को खाली करा करके लगातार बिना रोके काफिला जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। काफिला जो है चित्रकूट से हो तो कौशाम्बी के रास्ते सीधे बनारस तक पहुंचेगा, बनारस के बाद सीधे गाजीपुर पहुंचने का। संदीप, चूंकि आप इस वक्त बांदा में हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम को लेकर के जो थोड़ा मतभेद चल रहा था कि वो बांदा में उनका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, वो उनका शरीर यानी शव ले जाकर दिल्ली में उनका पोस्टमार्टम फिर वापस से करवाना चाहते हैं, उसको लेकर क्या कुछ खबर है आपके पास? जी, उनकी जिस तरह से उनके परिवार के लोगों ने जो आशंका जताई थी कि हमें बांदा के पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं है, बांदा के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी लगातार कोर्ट में और अपने परिवार के लोगों से ये शिकायत की जा रही थी, ये बताया जा रहा है कि उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, उनको स्लो पॉइजन दे करके उनको बार बार मारने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी बार बार जितनी भी बार उनकी पेशी होती थी, हर बार ये कोर्ट की गुहार लगाते थे। अभी हाल ही में जब 26 तारीख को जब अचानक मुख्तार अंसारी पेट में समस्या हुई तो उन्हें बांदा मंडल कारागार से अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था। लगभग 15 घंटे के उपचार के बाद 9 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा यह कहा गया था कि अब इनकी हालत सुधर चुकी है, इनको पुनः जेल भेज देना चाहिए। जबकि अगर नियम की बात करें तो नियम ये कहता है कि अगर कोई भी मरीज ये आईसीयू में भर्ती होने के बाद अगर उसकी हालत में बहुत सुधार आता है तो उसे कहीं न कहीं प्राइवेट वार्ड में या फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद उसका उपचार जारी रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल मुख्तार अंसारी को जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के बाद अचानक 27 तारीख को यानी देर रात अचानक तबीयत फिर बिगड़ी के बाद फिर मेडिकल कॉलेज में उनको लाया गया। अचानक देर रात फिर उपचार के बाद यह सूचना मिलती है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है और दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। जी, सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा। छोटा सा सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर यह कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उस वक्त सबने ये कहा था कि जिस तरीके से जिस लहजे में मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं वो लहजा इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। और अब उसके बाद यही हुआ, चाहे मुन्ना बजरंगी की बात कर लें, चाहे फिर हम अतीक अहमद की बात कर लें और फिर मुख्तार अंसारी, इसका एक और एग्जाम्पल। अब शायद यही वजह है कि इसको लेकर के समाजवादी पार्टी से लेकर विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो इस वक्त उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, खास करके योगी सरकार पर हमलावर है। में उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है जहां पर माफियाओं पर लगातार कैंची चली है और माफियाओं पर बुलडोजर चले हैं। 2017 से पहले अगर मैं आपको सुबह बता दूं तो यही मुख्तार अंसारी था जो कि गाजीपुर जिले की अगर मैं सुबह बात बताऊं तो डीएम और एसपी का दरबार लगता था। मुख्तार अंसारी की जेल में ही शिवम तालाब खोदा गया था, जिस मछली को वो खाता था वो मछलियां उसके लिए मंगाई जाती थी। तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं स्वयं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने माफिया डॉन का नाम लिया था। तो आप उसकी कुवत या मैं कहूँ इसकी शोहरत को बता सकते हैं, क्योंकि भय का एक बड़ा नाम ये बन चुके थे मुख्तार अंसारी। कृष्णानंद राय हत्याकांड हो या मऊ में हम कहें जब माफियाओं के रूप में अब कहें कि 4 पहिया वाहन पर बैठकर मुख्तार अंसारी की सनक को लोगों ने देखा था या डर रहे थे लोग कहते हैं कि हफ्ता वसूली से लेके ठेकेदारी या हर जगह मुख्तार अंसारी का कब्जा था। तो निश्चित ही जब से योगी जी की सरकार आई, इसमें मैं बताना चाहूंगा लगभग 17 महीने में 8 मुकदमे में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी थी। सुशील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से पहले उमर ने डीएम को पत्र दिया। इसमें एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई है। उमर ने कहा कि हमें बांदा के मेडिकल सिस्टम पर कतई भरोसा नहीं है। हम लोगों पर जो बीत रही है
वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। तो वहीं मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान के दरबार में हमें न्याय मिला है। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी था। और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टर का पैनल था, उन्होंने स्पष्ट किया कि मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें, हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी के बना। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई रहस्यमयी मौत की साल 2001 में गाजीपुर जिले के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हुए हमले की घटना से संबंध होने की तमाम चर्चाएं हैं। इस घटना में मुख्तार अंसारी ने वादी के रूप में त्रिभुवन सिंह और ब्रिजेश सिंह को अभियुक्त बनाया था और वे इसके प्रमुख गवाह थे। पिछले दिनों इस मुकदमे की लगातार ट्रायल चल रही थी। जिस प्रकार माफियाओं में भेदभाव कर कुछ माफियाओं को आश्रय और कुछ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उससे इस प्रकार के तथ्य और तत्व दोनों की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आजाद अधिकार सेना इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की रहस्यमय मृत्यु की वर्ष 2001 में गाजीपुर जिले के उसरी पट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हुई घटना से संबंध की तमाम चर्चाएं हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी ने वादी के रूप में त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह को अभियुक्त बनाया था और जो इसके प्रमुख गवाह थे, जिसकी विगत दिनों लगातार ट्रायल चल रही थी। मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार माफियाओं में कुछ के साथ प्रश्रय दिए जाने और कुछ के खिलाफ काम किए जाने के तथ्य बार बार सामने आ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के बाद का है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जितने भी माफिया हैं उनको मैं मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। अब मुख्तार की मौत के बाद यूपी के 2 सबसे बड़े डॉन और सबसे बड़े माफिया खत्म हो चुके हैं। ऐसे में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आ गए हैं, अपराधी को भी दूर करना है। फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आ गए हैं, अपराधी को भी दूर करना है। फिर मैं कह रहा हूं, तो वहीं मुख्तार अंसारी के निधन को लेकर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना।
देखिए, अभी पहला तो है कि हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, वो कभी भी कुछ होते हैं तो उस पर विशेष रूप से जांच करते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? कहते भाई बीमारी से मौत हुई है। इस धरती पर जितने आए हैं सबको जाना है, लेकिन उसमें कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी है। अभी बीमारी से मौत हुई तो इस बात को बहुत बड़ा बनाकर परोसने का इसके पीछे ध्येय क्या है? जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं वो जरा सोचे, उनके बारे में प्रांत और देश की जनता सोचे कि इनका ध्येय क्या है। एक हमारे बिहार में एक संत का मतलब मंदिर के पुजारी को आंख निकाल दिया जाता है, मतलब इस तरह से भ्रष्ट उसको मौत का सजा दिया गया, उसका हत्या किया जाता है। उसके बारे में आवाज उठाना उपयुक्त नहीं समझते हैं, लेकिन जिस पर इतने सारे केस दर्ज थे, आज उनका हार्ट अटैक हुआ है तो इतना उनको पीड़ा है। देखिए, जो खबरें आई हैं हम लोगों के पास उससे तो यही लगता है कि नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन चूंकि एक सिटीजन है और उनके बेटे का डिमांड है, उनके भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही थी कि मेरी जान को खतरा है। तो जस्टिस का ये तकाजा है कि इस पे ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो उनके रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, भाई हैं या इंडिया के 130 करोड़ लोगों को ये सेटिस्फाइड किया जाना चाहिए, संतुष्ट किया जाना चाहिए कि वो मौत नेचुरल डेथ थी और कोई कंस्पिरेसी के थ्रू उसको नहीं मारा गया। प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है, पता नहीं क्या कहें। चाहे कुछ भी हो, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं और जिस प्रकार से जेल में रहते हुए पिछले 18-19 सालों से जेल में थे, उन्होंने एक खुला पत्र लिखा था कि उनको एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी 2 दिन बाद हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो जाहिर सी बात है कि जनमानस में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको ठीक से उपचार मिल पाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है और सरकारों के ऊपर सवाल उठता है कि क्या जो बंदी हैं उनकी जान इतनी सस्ती हो गई है कि कभी भी वो गुहार लगाएंगे तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है कि इस पे कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच का विषय तो है, जांच होनी भी चाहिए। पोस्टमार्टम की कल जब बात आई तो प्रशासन ने शायद जहां तक ये कहा था देर रात पोस्टमार्टम भी हुआ और परिवार के सामने हुआ और ये सारी चीजें होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्तार साहब की तरफ से भी शिकायत हुई थी और उसके साथ साथ अफजाल अंसारी साहब ने भी इस बात की शिकायत की थी जब वो मेडिकल कॉलेज मिलने गए थे मुख्तार अंसारी जी से। उन्होंने कहा था कि कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि स्लो पॉइजन देने जैसी बातें या प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है जांच होनी चाहिए और उसके जांच होगी तो सारी बातें सामने जरूर आएंगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को मेरठ से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। मेरठ के मोदीपुरम स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान के पास आयोजित रैली को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सादिक खान ने। इस बार लोकसभा की डेट्स घोषित होने के बाद, लोकसभा चुनाव की डेट्स घोषित होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये पहली यात्रा है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें केवल मेरठ के नहीं, अगल बगल 5 संसदीय क्षेत्रों की आम जनता। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।